टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई आग का निर्माण कैसे हुआ। कैसे हुआ आग का निर्माण, किसने किया था? आदि मानव ने किया था। आपको पता है, कभी पता था आग का निर्माण किसने किया था? नहीं पता ना। आग का निर्माण आदि मानव ने किया था। आदि मानव देखे, पहले इस धरती पे जब जीवन आया तो पहले इंसान जानवर ही थे, बंदर टाइप का था। फिर धीरे धीरे वो आदि मानव बना। अब फिर उसको खाने की लालसा भी हुई। खाता तो जानवर भी था उस टाइम में, लेकिन उसको वैसे ही भाई खाने की लालसा हुई, तो उसके पास कुछ भी साधन नहीं था। भाई कैसे खाएगा, किस तरीके से खाएगा, कुछ नहीं पता था उसको। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे पत्थर रगड़ रहा था तो पत्थर से चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी उठने के बाद वहाँ एक सूखी घास पड़ी थी, वो चिंगारी उसमें गई और तुरंत आग लग गई। अब उस टाइम में आदि मानव में इतना दिमाग नहीं था। उसने देखा यार क्या चीज़ है, उसने हाथ लगा के देखा तो उसका हाथ थोड़ा सा जला। अब उसको लगा कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ वैसी चीज़ है। फिर उसने जो मांस का टुकड़ा था वो उस पर हीट किया, यानी जलाया उसको भून के, तब वो खाया। उसको स्वाद आया, क्योंकि एक तो कच्चा मांस खाना, एक पका के खाना, तो उसको स्वाद आया। स्वाद आने के बाद फिर जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, ब्रेन कैसे काम करता है बंदे का, अच्छा खाने को मिलेगा, ठीक है, अच्छी चीज़ खाएगा तो उससे क्या होगा, ब्रेन में विकास आएगा। अब बोलते हैं ना, हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं काजू बादाम खाया करो, या बड़े सीनियर लोग भी बोलते हैं जो कुछ भूल जाते हैं, अरे तू काजू बादाम खाया कर। तो क्या होता है, वो थोड़ा ब्रेन को एक्टिव करके रखते हैं। फिर उसके बाद उस आग से उन्होंने हथियार बनाए, बड़ी बड़ी मशीनें बनी। यानी जो चीज़ें हैं, बिना किसी चीज़ को पिघलाए बिना कोई भी चीज़ नहीं बनेगी, और वो चीज़ पिघले किससे? आग से। पहले क्या होता था कि लोहा लोहा पीटता था और वो चला के रखता था, उसके अंदर जब जाके लोहा पिघलता था। अब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, गैस है, ऐसी ऐसी गैस हैं, तुरंत उसको बर्न करके तुरंत लोहे को पिघला देती है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी हुई और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या हुआ, किसी चीज़ का फ़ायदा भी है तो उस चीज़ का नुकसान भी है। आग तो पता चल गई भैया कैसे उत्पन्न हो गई, लेकिन इसके नुकसान क्या हुए? अब जैसे झुग्गी झोपड़ी में आप लोग रहते हो, आप भी रहते होंगे, तो वहाँ क्या छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो जाता है उनमें। क्यों होता है? वो सर्टिफाइड नहीं होते, कभी भी गैस रिलीज हो जाती है, गैस होती है। अब आप पास पास में झुग्गी होती हैं, उसके घर भी सिलेंडर है, उसके घर भी सिलेंडर है। पहले क्या होता था, चूल्हा होता था, चूल्हे से कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ता था। अब क्या है कि गैस की चीज़ है, आस पास में जहाँ गैस है तो आस पास में सब कुछ है। हमारे तो बिल्डिंग के पास पेट्रोल पंप भी है। तो ये चीज़ें क्या हुआ कि हमारे लिए नुकसान भी हो गई। बट अब क्या करें, अब देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, काम हमने भी चलाना है, तो उस चीज़ में ये चीज़ें इनका बचाव भी है। ऐसी बात नहीं है बचाव नहीं होगा। बचाव क्या है? बचाव ये है कि जिस प्रकार की आग होगी उसी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर रख दिए, ठीक है, उसको चलाने का तरीका बताया गया। अब हमें पता चल गया भाई ये तेल की आग पे यूज हो रहा है, ये मल्टीफायर पे यूज हो रहा है, ये किसी भी आग पे यूज हो रहा है। अगर ये सिलेंडर आग नहीं बुझाएंगे तो होज पाइप बुझा देंगे। तो इसका चलाने का तरीका भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलाने का तरीका क्या होगा? इसके चलाने का तरीका ये है कि कोई भी सिलेंडर पास मेथड होता है। क्या होता है? पास मेथड। पास मेथड में क्या आएगा? PASS, इसकी स्पेलिंग है PASS, पास। इसमें क्या आएगा? P का मतलब पुल, भाई सिलेंडर को पुल करना है। क्या हुआ कि सिलेंडर को उठाना है। अब ये सिलेंडर रखा है, यहाँ आग लग गई तो ये सिलेंडर उठा के कैसे जाओगे?
कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे भागेगा, नहीं। ऐसे जाओगे ये ऐसे ही लेगा, ये आपके यहाँ पे भी नुकसान कर सकता है। ठीक है, इसको उठाने का तरीका ये है कि ये ऐसे पकड़ा और ऐसे लिया और ये हैंड फ्री रहेगा, ये शोल्डर पे रख के जाना है जहाँ पे भी जाओगे। और फिर यूज करने के लिए जैसे इसको उतारोगे वो ऐसे उतरेगा। ठीक है, उतारने के बाद ये जो आपका राइट हैंड है इसमें पकड़ना है और ये वो पाइप। ठीक है, ये किस में आएगा? पुल में आएगा। ठीक है, पास मेथड का जो पी है ना, पहला अक्षर पी है, पुल, इसमें क्या आएगा? फायर एक्सटिंग्विशर उठा के और एक्सटिंग्विशर कैसे लेके जाना है उसमें आएगा। ठीक है, एक बार दिखा दे मोहित, इनको दिखा दे उठा के दोबारा। पी के बाद ए आएगा। ए का मतलब एम, यानी हमारा लक्ष्य है। एक लक्ष्य है, अगर आग लगी तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको बुझाना ही है। छोटी आग होगी तुरंत आपके काबू में आ जाएगी। अब आपने फायर देखी, फायर को कैसे बुझाना है? इससे बुझाना पड़ेगा। तो आप एक्सटिंग्विशर लेके गए, आपका एम था कि यार यहाँ आग लगी है और आग को ऐसे बुझाना है। ठीक है, वो एम में आएगा। एम यानी आपका लक्ष्य है। उसके बाद एस, स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब जैसे ही आग लगी आपने एक्सटिंग्विशर भी उठाया, आपने एम भी कर लिया, भैया का मेरा लक्ष्य है। स्क्वीज में क्या आएगा कि जो भी इसकी इक्विपमेंट्स है, जैसे ये निकाल दिए, ये सेफ्टी क्लिप है, ये निकाल दी, ये निकाल दी, इसको चलाने के लिए रेडी करना है। और रेडी करने के बाद जो फायर लगी है उसको बुझाने की कोशिश करनी है। स्क्वीज, स्विप, SWWP। स्विप में क्या आएगा? जैसे ये सिलेंडर आपने इसकी सारी क्लिप वगैरह निकाल ली, आपने चलाना भी शुरू कर दिया, ये सिलेंडर ऐसे एक कंटिन्यू जगह नहीं रखना है उसको। जैसे लेडीज घर में झाड़ू मारती है ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही सिलेंडर को ऐसे करना है। ठीक है, आज ये है, ये होता है पास मेथड। सबकी समझ में आ गया? कुछ समझ में आया? लखन, कुछ समझ आया? आ गया? ठीक है, लाइव फायर डेमोस्ट्रेशन में दिखाऊंगा, मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बट अभी भी जिसकी समझ में नहीं आया तो एक बार बता सकते हो। मोहित, एक बार ऐसे पकड़ना है और ऐसे रखना है। ठीक है, अपने शोल्डर पे ऐसे रखना है सबको। ठीक है, जैसे ही फिर आप शोल्डर पे रखोगे, एंड द पॉइंट जहाँ फायर लगी है वहाँ पे इसको उतारोगे। उतारने के बाद, ऐसे उतारने के बाद फिर जो ये पाइप है ऐसे, और फिर इसकी जो सेफ्टी क्लिप है वो निकालनी है। निकालने के बाद आपके बॉटम में एक्सटिंग्विश करना है। ठीक है, अभी फायर लगाएंगे, फायर में आपको बताएगा। ऐसा नहीं, आग भी मतलब बुझाते वक्त ये भी अभी एक बार एक काम कर, फायर लगा इसमें। एक मिनट रुक जा, पहले डेमोस्ट्रेशन कर लो। एक अभिषेक, इनको पास मेथड बताओ, पास मेथड जो भी मैंने बताया था। पुल द पिन, सबसे पहले पुल द पिन करो, निकाल के दिखा। फिर एम, जहाँ टारगेट, जहाँ आग लगी हुई है। ठीक है, बस बस बस, ठीक है। एम में क्या होगा, आपको उचित दूरी बना के उसको आग को बुझाने की कोशिश करनी है। स्वीप, आग के बॉटम में मारना है। स्क्वीज में क्या होगा, सिलेंडर को जो ये होज पाइप है ऐसे ऐसे घुमाना है। ठीक है, अब हवा इस साइड चल रही है तो हमें एक्सटिंग्विशर ऐसे चलाना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? और सबसे बड़ा कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर पहले शोल्डर पे लेके जाना है। जब तक आप शोल्डर पे लेके नहीं जाओगे तब तक उसका ऑपरेट करने का तरीका भी नहीं पता चलेगा। कोई भी सिलेंडर है,
अपना इजीली शोल्डर पे होता है, ठीक है। शोल्डर पे ले जाके ही उसको फायर पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। एक हाउस कीपिंग का बंदा हो, आओ। दबनी है ये, वैसे नहीं दबाना, उसको उठाओ, उठा के दिखाओ। हाँ, ये अब इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है, दबाना नहीं है, ठीक है। और ये हाथ इसका फ्री है। अब ये जाएगा, मूव करो, ऐसे मूव करके आओ, ठीक है, थोड़ा जल्दी। जैसे वहाँ आग लगी है, यहाँ सिलेंडर रखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे एक पैर आगे, सिलेंडर रखो। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे ही करना है। चलो रखो, आप आओ एक बार। ये उठाओ जैसे इन्होंने उठाया था, शोल्डर पे। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ से नहीं पकड़ना है, यहाँ से नीचे से पकड़ना है, यहाँ से। ये हाथ छोड़ो, आप हाथ छोड़ो, ये वाला, हाँ ऐसे पकड़ना है, ये हाथ खाली रखना है, ठीक है। ऐसे आओ, हाँ, अब नीचे रखो इसको, हाँ नीचे रखो। अब ये नहीं नहीं नहीं, इससे तो ये प्रेस करना है, ये दबाना है, ये जो आता है इस पे रखो, हाँ, फिर आपको बॉटम में मारना है, ठीक है। रखो इसको, आजा भाई, मैसन आजा। लेके जाओ इसको। ये बहुत सीरियस मेथड है, बिल्डिंग ऑपरेशनल है, सब जगह सब लोग काम करते हो, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि पास मेथड ऊपर नहीं, बेस में, यहाँ टायर की बेस में मारो। क्या है यहाँ से इसको पकड़, ये इसको ऐसे कर। दो दो बार दिखा दिया फिर भी पता नहीं है, ध्यान कहाँ जा रहा है तेरा। हाँ भाई आजा अमित, हाँ उठा इसको, शोल्डर पे उठा के हम वहां तक ले जाके फिर अरे ये वाला नहीं, ये वाला उठा। हाँ हम्म वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसकी, मैंने बहुत सही किया, ठीक है। हाउस बॉय पीछे आप आओ, चलो उठाओ। हम्म, हाँ, ये हाथ फ्री रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान तो पता नहीं कहाँ जाया रहता है, कहाँ कहाँ ध्यान जाया रहता है आपका, कहाँ पे ध्यान था, इतने बंदों ने किया, कहाँ पे ध्यान था आपका। हाँ, अरे इस हाथ को ये लगाओ हाथ ना, फ्री करो, हाँ, इतनी पास में जाओगा तो कपड़े तक जल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा और पीछे, इससे, ये हाँ ऐसे ऐसे पैर करो, ठीक है। आप आओ लेडीज। बिल्कुल ऐसे ही, लेडीज ने बहुत अच्छा किया, दोनों लेडीज ने, ठीक है। ऐसे ही सबको करना है, अगर किसी को नहीं पता वो एक बार आ जाओ, तेरे को पता चल गया। जिसको ललचा हो आजा भाई। हाँ गुड, देखो हाँ जल्दी आग लगी है यहाँ, ठीक है, पिन खींच दे ऐसे, ठीक है, मतलब
सही है, फर्स्ट टाइम टॉप हाउसकीपिंग, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आजा नए बंदे तू भी। टेक्निकल में किसी को लग रहा है भैया कहाँ नहीं पता चल रहा है। ये बहुत बढ़िया भाई, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लिया है। हाँ भाई, नहीं सर, उनका हाथ चलता है मेरा। चल ठीक है, मेरा उनका हाथ चलता है। रख दे। तो ये मैं इनकी टाइमिंग भी बता देता हूं। अगर कभी आपके पास में फायर होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें, जैसे बिल्डिंग के पर्टिकुलर एरिया में हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर है। स्टेयर केस की जो डिस्टेंसिंग है 15 मीटर के आसपास होती है, तो हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। स्टेयर केस के पास भी होते हैं, एफएससी में भी होते हैं, तो एक्सटिंग्विशर अपने नियर अबाउट होते हैं। तो इसको पुल करने के साथ साथ जैसे हमने शोल्डर पे लेके गए, आग तक लेके गए, वो 30 सेकंड तक ऑपरेट करना होता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हमने क्लिप भी निकाली है 30 से या 35 सेकंड के आसपास में इसको ऑपरेट करना होता है। अरे सुन ले, सही ज्ञान की बात बता रहा हूं। 35 सेकंड तक इसको ऑपरेट करके एक्सटिंग्विश करना होता है। ठीक है, तो जो भी फायर एक्सटिंग्विशर चलाओगे ध्यान रखना कि 30 या 35 सेकंड में आपको वो इजीली ऑपरेट करना है, हड़बड़ाना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कहाँ जल्दी जल्दी में भैया कहाँ अपने ही हाथ तड़वा लो या पिन निकालते टाइम उसमें वो भी हो सकती है, चुप भी सकता है। तो जैसे ये है, अभिषेक ने इसकी पिन निकाल दी, इसको इजीली ऑपरेट किया जाएगा 30 सेकंड के अंदर, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट लेडीज की तरफ से होगा। पहले सिक्योरिटी की लेडीज ये फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करेगी। ठीक है, देन हाउसकीपिंग की लेडीज ऑपरेट करेगी, फिर एक हाउस बॉय ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करते टाइम जैसे अभी ये लाइव फायर डेमोस्ट्रेशन है, इसमें पूरा एक्सटिंग्विशर खाली नहीं करना है। आपका दूसरा बंदा जो भी है वो इसको सेम ऐसे ही शोल्डर पे लेके जाएगा, उसको ही ऑपरेट करेगा। उसके बाद फिर तीसरा जो होएगा वो उसको ऑपरेट करेगा। यानी एक सिलेंडर को 3 या 4 बंदे अलग अलग ऑपरेट करके दिखाना है। इसमें ये रहेगा कि आपको ऑपरेट करना भी आएगा और इसमें ये रहेगा कि आपने कैसे आग को बुझाया है। ठीक है, स्टार्ट है। बोल लो, 2 मिनट मेरे को भी दे दो। कर लिए तू, रुक जा। ठीक है, अब इसमें डीजल डाल, पहले तो पूरे उस पर डीजल डाल दे। माचिस किसके पास है? है। हाँ, मैंने बोला पीछे मेरे आगे बोल के गया था। अरे डीजल इसमें